एसीएन न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं गणेश अग्रवाल और आप देख रहे हैं दमोह जिले की खबरें। दमोह जिला मुख्यालय पर स्थित गोंदाऊ मंदिर मानस भवन में गौ भक्त नगर दमोह भक्त मंडल के द्वारा गौ महिमा महोत्सव के अंतर्गत श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें वृंदावन से आए मलूक पीठाधीश्वर राजेंद्र दास जी महाराज की कृपा पात्र प्रसिद्ध कथावाचक परम पूज्य गुरुदेव श्री रसराज दास जी महाराज श्रीधाम वृंदावन द्वारा 7 दिवसीय भागवत कथा गौ महात्म का वाचन किया जाएगा। इस संबंध में पूजनीय गुरुदेव के द्वारा मीडिया जनों को संबोधित किया गया। एसीएन न्यूज के लिए सतीश सेन की रिपोर्ट। तो हजारों लोग कथा के माध्यम से वह सीखते हैं और कथा के माध्यम से ही लोग अपने हृदयंगम करके गौ सेवा में लगते हैं। ये तो एक कथा का विषय है, मूल है आप सभी लोगों को बुलाने का उद्देश्य, क्योंकि गांव के छोटे से छोटे शहर में आप लोगों की बात जाती है। हम लोग गौ सेवा वैसे करें तो हम सब जगह जा नहीं सकते। हाँ, हम मंच पर बैठ कर के हजारों लोगों को प्रेरणा दे सकते हैं, हजारों लोगों को हम बात बता सकते हैं, जोड़ सकते हैं। तो आप लोग भी यही आप काम करेंगे, कम से कम 1 महीने में संकल्प लेकर के जाइए। गौ सेवा यह गौ महिमा महोत्सव चल रहा है कि 1 महीने में 1-2 बार कम से कम एक बड़ा गौ सेवा के कुछ प्रकल्प, गौ सेवा के माध्यम गौ सेवाएं कैसे किस प्रकार कर सकते हैं, कुछ ना कुछ जरूर निकालेंगे। तब तक गौ सेवा हो ही नहीं सकती। किसी को मंत्री नहीं, किसी को मिनिस्टर पीएम बना देने से तो क्या कोई सेवा करेगा? अरे हृदय में सेवा की भावना होगी ना, तो छोटे से छोटा कार्यकर्ता भी वह गौ सेवा बहुत आराम से करेगा। तो हम उनसे कहना चाह रहे हैं, हमारे मंत्री जी से, वो बड़े ही धार्मिक हैं, आस्तिक हैं, इस दमोह नगर के ही हैं। हमारी बात उन तक पहुंच जाए तो बहुत ही अच्छा है कि ऐसे पूरे प्रदेश में आप लोगों के लिए भगवान ने, गौ माता ने ऐसी कृपा आपके ऊपर की है कि आपको मंत्री बनाया है। और ये मंत्री पद केवल कुछ ही दिनों का रहने वाला है। यदि आप भगवत भाव से और गाय की सेवा करते हुए ऐसे ही बढ़िया आगे बढ़े तो और आगे तक आप लोगों के लिए मौका मिल सकता है। नहीं तो दोबारा मौका तो किसी को मिलने वाला नहीं है। दोबारा किसी में सामर्थ्य ऐसी नहीं है कि आपको ऐसा ये सामर्थ्य प्रदान करे। पर वृक्ष की डाली पर जल सींचने से कुछ होने वाला नहीं है। जब तक सनातन की, जब तक उस वृक्ष की मूल को जब सींचा ना जाए, मूल को ही लोगों ने काट दिया। और सनातन की मूल है गाय। वेदों में कहा गया है कि सनातन जहाँ से प्रकट हुआ है वह है गाय। और आज संपूर्ण बुंदेलखंड में जहाँ संतों की भूमि है, जहाँ राजाओं की भूमि है, भक्तों की भूमि है, आप देख रहे हैं ऐसी विरोधी मानसिकता वालों ने वह आवेदन स्वीकार भी कर लिया होगा। पर लोगों ने, यहाँ के आप सभी लोगों ने दबाव जो बनाया होगा उसके माध्यम से फिर वह निरस्त हो गया। और हम निवेदन करना चाहते हैं कि भगवान ने क्या साग सब्जी कम उगाई है, क्या फल कम उगाए हैं जो दूसरों का मांस आप खा रहे हैं, दूसरों का खून पी रहे हैं? अरे भगवान ने इतनी सब्जियां, इतने फल आपको दिए हैं कि साल भर नहीं हजारों साल लोग खाएं फिर भी फल कम नहीं पड़ेंगे। तो भैया कम से कम आप लोगों से हम ये कहना चाह रहे हैं, समाज की सबसे बड़ी जिम्मेवारी आप लोगों पर है कि अब दमोह नगर में कभी भी भूचड़ खाना नहीं खाना चाहिए। कहीं भी इस दमोह नगर में वो हत्या नहीं होनी चाहिए। आप लोगों पर ये भार हम सौंप करके जा रहे हैं। हमें बड़ी प्रसन्नता हुई कि जब यहाँ कोई गोपति हुई। हाँ, ये हमने अभी पत्रकार वार्ता में बताया कि सबसे पहले तो हृदय में गौ महिमा और गौ सेवा का भाव जागृत करना पड़ेगा, और वो होगा कथा के माध्यम से। वो लोग हमारे पास जरूर आवें और एक बार सुने कि केवल दूध निकाल करके और रोड पर छोड़ करके ही गौ सेवा नहीं होती है। गौ सेवा वो होती है कि अपनी गाय को स्वयं उसकी सेवा करें। आज हम देखते हैं कि दूध के लोभ में दूध उन्होंने निकाला और वह रोडों पर जाकर के वह बैठती है, कचरा खाती है, और वह कूड़े के ढेर पर पन्नी खा करके अपना पेट भरती है। उसको खाने के लिए भी ठीक ढंग से उसको भोजन नहीं मिलता, खाने के लिए उनको आहार नहीं मिलता। और फिर लोग यहाँ की बदनाम करते हैं कि यहाँ की गौ केवल 1 कप दूध देती है, 100 ग्राम दूध देती है। अरे दूध गाय के पेट में थोड़ी होता है, आप जो खिलाएंगे उसमें दूध होता है।
तो निवेदन मेरा सभी से है, जो भी गौ सेवक हैं, जो भी घर में गाय पालते हैं, कि केवल दूध के लोभ में गाय की सेवा ना करें। गाय की सेवा हृदय से करें, सेवा भाव से करें। 33 कोटि देव देवताओं का उसमें निवास है। तो ऐसी गौ माता को रोड पर कूड़ा पन्नी खाने के लिए ना छोड़ें और कचरे के ढेर पर ना छोड़ें। बड़े भाव के साथ सेवा करें, मेरी बार बार प्रार्थना है।